Christ was crucified. Finally he died on the cross of Calvary. Then he was taken out from the cross and he was buried. एक चेला आया प्रभु यीशु मसीह का जो गुप्त चेला था और उसका नाम क्या था? अरमित्याई का यूसुफ। अरमित्याई का यूसुफ था। उसने यीशु के पिलातुस के पास आया और उसने पिलातुस से यीशु की लोथ मांगी और पिलातुस से कहा उसकी लोथ मुझे दे दे। और दूसरे दिन शब्द का दिन था, पिलातुस ने लोथ दे दी। विधि के अनुसार यूसुफ ने अपने खुद की कब्र में उसको वहां पर दफन किया। उन्होंने जाकर पिलातुस से कहा, इस भरमाने वाले व्यक्ति ने कहा था, क्या कहा उन्होंने? इस भरमाने वाले व्यक्ति ने कहा था। देखिए यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हो गई, उस सिपाही ने भाला मारा और वो सिपाही जो उस समूह में शामिल है जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर बड़ी दर्दनाक मृत्यु से वो मार रहे हैं, वो सिपाही ने जब भाला मारा, खून और पानी जब एक साथ निकला, उसने एक गवाही को दी और क्या कहा? सचमुच में ये खुदा का जन है, ये खुदा का फर्जंद है। लेकिन आज भी उस सिपाही जैसे क्रूर व्यक्ति के जीवन में काम हो जाने के बाद ये जो लोग यहाँ पर है वो कहते हैं यीशु भरमाने वाला है, यीशु भरमाने वाला है। आज जगत की स्थिति को भी देखिए, हम में से बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातों को जानते हैं, उद्धार की बात, शांति की बात, छुटकारे की बात हम जानते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं यीशु भरमाने वाला है। और पिलातुस से उन्होंने कहा कि इस भरमाने वाले ने कहा था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसके चेले इसकी देह को चुरा करके लेकर के जाए और फिर हमारी हालत पहले से खराब हो जाएगी। हम पहले ही तकलीफ में थे, हम पहले ही बहुत परेशानी में थे कि यह आकर के चमत्कार करता था, यीशु के राज्य की बात बोलता था और हमसे कोई पूछता नहीं था, सब इसके पीछे जाते थे। हम बहुत परेशानी में थे। अगर ये कब्र से बाहर निकल गया तो फिर हम और अधिक तकलीफ में आ जाएंगे, इसलिए क्या कर, इसकी कब्र पर पहरा बिठा दे। और उन्होंने उसके कब्र के ऊपर एक पत्थर लगाया। कितना पत्थर था जानते हो? 2 टन वजन का पत्थर था, 200 किलो का पत्थर का वजन ढूंढ करके लाया। उद्देश्य क्या है? यीशु बाहर नहीं आना चाहिए, यीशु बाहर नहीं आना चाहिए। कई लोगों के जीवन में यीशु बाहर आकर के बड़े बड़े आश्चर्य के काम और छुटकारे के काम करे हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं यीशु बाहर नहीं आना चाहिए, यीशु बाहर नहीं आना चाहिए, यीशु का नाम बाहर नहीं आना चाहिए, यीशु के लोग बाहर नहीं आना चाहिए, यीशु बाहर नहीं आना चाहिए। क्या आपको लगता है उस पत्थर में वो ताकत थी जो यीशु मसीह को रोक पाता? 2 टन का पत्थर लगाया, 200 किलो का, और उसके ऊपर उसको सांकलों से बांधा गया कि ये बाहर नहीं आना चाहिए। अगर यीशु जिंदा भी हो जाए तो वहीं मर जाए भूख प्यास के, बिना ऑक्सीजन के, बाहर नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर इतने पे उनकी तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने पिलातुस की मोहर लगा दी कब्र के ऊपर में। क्या लगाई? मोहर लगाई। अब उन्होंने ये बात को पक्की तरह से आश्वस्त कर लिया कि यीशु जिंदा होकर के बाहर आ नहीं पाएगा। और इतना होने के बावजूद भी उन्होंने वहां पर एक पहरा लगा दिया। क्या लगा दिया? पहरा लगा दिया। किसी भी तरीके से यीशु मसीह बाहर आ भी जाएंगे तो ये सुरक्षा के गार्ड जो है यीशु को छोड़ेंगे नहीं। अजीजों, यीशु मसीह के इस कब्र की मोहर करने और रखवाली करने के बाद एक खामोशी छा गई, एक लंबी खामोशी। और उस खामोशी में अब कोई आवाज नहीं आती है और कुछ सुनाई नहीं आता है। शनिवार पूरी तरह से, फ्राइडे वॉज फुल ऑफ वायलेंस, क्रूरता हुई और बहुत सारी अपमानजनक बातें हुई। शनिवार दुष्टता से भरा हुआ था और अंधियारे से भरा हुआ था। जीसस वॉज क्रूसिफाइड, यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया। संडे वॉज फुल ऑफ विक्ट्री एंड जॉय, संडे वॉज फुल ऑफ विक्ट्री। और रविवार के दिन आनंद मनाया गया, यीशु के पुनरुत्थान की बात कही गई और रविवार हमारे लिए बहुत आनंद की बात हुई। लेकिन बट व्हाट अबाउट सैटरडे? शनिवार के दिन की बात क्या हुई? द डे बिटवीन फ्राइडे एंड संडे, उस दिन की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। एज ए क्रिश्चियंस वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द पैशन वीक। हम पैशन वीक के दुख भोग के सप्ताह के विषय में जानते हैं। यरियो
प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम शहर में प्रवेश के विषय में जानते हैं, शनिवार की रविवार की घटना और इतवार के आनंद को भी हम जानते हैं, लेकिन हम शनिवार की बात आज यहाँ पर कह रहे हैं। ये वो दिन है जो यीशु मसीह के सच्चे जो चेले थे ना, उनके लिए बड़े उदासी का दिन है। उदासी का दिन क्या है, क्यों है? क्योंकि अब वो यीशु को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अब जितना विश्वास वो उसके जिंदा रहते हुए और उसके चमत्कारों को देखते हुए करते थे, अब यीशु नहीं दिख रहा है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जब हमारे साथ नहीं होते, दुनिया से चले जाते हैं, तो हमें भी सब कुछ अंधकार लगने लगता है, हमें कुछ दिखता नहीं, समझता नहीं है। धीरे धीरे समझ आती है। यहाँ चेले शांति में बैठे हुए, उदासी में, गम में, एक ही बात उनके दिमाग में चल रही है, और लोग भी जो यीशु के पीछे चल रहे थे, सोच रहे हैं यीशु बहुत अच्छा था। यीशु ने उस दिन 5000 लोगों को रोटियां खिलाई। यीशु ने लकवे के मारे हुए व्यक्ति को चंगा किया। यीशु वाकई में बहुत अच्छा था। चेले भी वही सोच रहे हैं कि अब हम बाहर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे, और इस प्रकार से अलग अलग विचार उनके जीवन में आ रहा है। कोई कह रहे हैं वो एक अच्छा शिक्षक था, वो कह रहे हैं कोई एक अच्छा गुरु था, अच्छा परमेश्वर के राज्य की बात को करता था। सैटरडे वॉज द टाइम ऑफ साइलेंस, शांति का समय है। आज कोई हरकत नहीं है, आज उदासी है, आज कोई उनको सांत्वना देने के लिए भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अब अपनी जगहों पर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में वो प्रेम का संदेश दिया, और वो प्रेम का संदेश दिया, जगत को बताया, और सारे संसार को उलट पुलट कर दिया। हालेलुया! संसार को उलट पुलट कर दिया, ऐसे प्रेम का संदेश दिया। ऐसा प्रेम किसी ने नहीं सिखाया, ऐसा प्रेम किसी ने नहीं सिखाया। प्रेम की बात हुई तो स्वार्थ के प्रेम की बात हुई, प्रेम की बात हुई तो एक तरफे प्रेम की बात हुई, लेकिन यीशु ने उस प्रेम की बात को कही, वो अगापे प्रेम की बात कही। कलाम में लिखा हुआ है कि तुमने नहीं, उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया! उसने हमसे प्रेम किया, और वो क्रूस पर कुर्बान हो गया। यीशु ने वो प्रेम सिखाया, द रिवॉल्यूशनरी लव, एक ऐसा प्रेम जो क्रांति लेकर के आया उस समय के लोगों में। क्षमा करो, दया करो, तरस खाओ, एक ऐसे प्रेम की बात यीशु मसीह ने सिखाई। एंड अ रिवॉल्यूशन has taken place, love that encompasses not only friends and family but enemies also। प्रेम, उस प्रेम की बात हुई जिस प्रेम में केवल अपने लोगों से प्रेम की बात नहीं हुई, अपने जो तुमसे प्रेम करते हो उनके प्रेम की बात नहीं हुई, बात हुई प्रेम की अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। शनिवार का दिन पूरी तरह से आशा रहित दिन हो गया, क्योंकि उनके पास भी कोई मसीहा नहीं है। क्यों खामोशी छाई हुई है? क्यों यहाँ पर लोग उदासी में और निराशा में बैठे हुए हैं? क्या हो रहा है आज जब यीशु यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जब यीशु मसीह लोगों के बीच में नहीं घूम रहे फिर रहे, जब चेले भी अपने आप को कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं? हो क्या रहा है? ये बात एक बड़े हमारे लिए सोचने का विषय है। अगर प्रभु जो है आज खामोश दिख रहे हैं, बहुतों के जीवन में ना प्रभु यीशु मसीह कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जानते हो, प्रभु यीशु मसीह बहुतों के जीवन में कुछ काम नहीं कर रहे हैं। शांति है उनके जीवन में, कोई तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, बीमारियां जा नहीं रही है, परेशानियां छोड़ नहीं रही है, पैसों का अभाव बना ही हुआ है, कोई तब्दीली नहीं हो रही है। बट डोंट थिंक व्हेन गॉड इज क्वाइट इट डजंट मीन दैट ही इज नॉट वर्किंग। अगर परमेश्वर शांत है तो ये मत सोचो खुदाबंद काम नहीं कर रहा है। आज शनिवार को उदासी है, शांति है, ये मत सोचो कुछ नहीं हो रहा है। बहुत कुछ हो रहा है इस पर्दे के पीछे। आज हम उसकी बात करने वाले हैं। और प्रभु जो है दूर अगर दिखाई देता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो। अगर फ्राइडे आया हुआ है, सैटरडे भी निराशाओं से आया हुआ है, रविवार भी आएगा। हालेलुया! देयर विल बी संडे आल्सो कमिंग इन योर लाइफ। एक आनंद का जश्न का समय वो आने वाला है आपके जीवन में। ये बात भी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेटिंग टाइम इज अ पार्ट ऑफ गॉड्स रिदम। वेटिंग टाइम इन बिलीवर्स लाइफ एक अलग बात होती है। इंतजार का समय विश्वासियों के जीवन में एक अलग विषय है। इट हैज अ रिदम ऑफ गॉड। और अब्राहम ने अपने संतान के लिए इंतजार किया। आप जानते हैं यूसुफ भी जो है बंधुआई में चला गया, इंतजार किया। दाऊद ने भी राजा बनने के लिए इंतजार किया। और आप जानते हो मेरे और आपके जीवन में बहुत सारा इंतजार का समय
बहुत बार दिखाई देता है। हमारी प्रार्थना को उत्तर आने का है। खुदावंद ने कहा इंतजार कर, मैं करूंगा तेरे लिए, मेरे तरीके से करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के बच्चों, आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया है, इसका मतलब खुदा काम नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर काम कर रहे हैं। शनिवार के दिन को आहट नहीं हो रही है, सड़कों पर गलियां सुनसान हैं, कोई भीड़ नहीं है, इसका मतलब यीशु मसीह खामोश हो गया, उसकी आवाज दबा दी गई है, उसको मार दिया गया है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। थोड़ा इंतजार करो, प्रभु काम कर रहे हैं। रविवार आने वाला है, थोड़ा इंतजार करो, थोड़े समय का फासला है। हम इस खामोशी के दिन के बारे में जब जानते नहीं है, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। इट इज इन द वेटिंग। ये शांति के समय में ही आपको उत्तर मिलने वाले हैं। शांति के समय में ही आपको उत्तर मिलने चाहिए। आप जानते हो, कुछ समय ना विश्वासी जीवन में शांति का होना ही चाहिए। जब खामोशी हो वो बड़ी अच्छी बात होती है। शांत हो जाना अच्छी बात है, क्योंकि विश्वासियों के जीवन में जो साइलेंट टाइम होता है, ये हमें जो है ना, खुदावंत की मर्जी को समझने का समय देता है। प्रभु का बच्चों, मैं आपको बताता हूं, वो चोर यीशु मसीह के बाजू में लटका हुआ था। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। आप किसके लिए प्रार्थना करते हो अपने दिन? प्रतिदिन अपने लिए प्रार्थना जरूर करना चाहिए। अपने लिए प्रार्थना करो। हम दुनिया के लिए प्रार्थना करते करते खुद को भूल रहे हैं। हम खुद के लिए अलग होते चले जा रहे हैं, हम टूटते चले जा रहे हैं, हम लोगों का ही बोझ उठाते घूम रहे हैं। खुद के लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु का वचन बताता है, आजकल हम अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, हमें अपने लिए प्रार्थना करना। जिस चोर ने कहा, खुदा तुम मेरी सुधि लेना, और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। शनिवार के दिन कुछ तो हो रहा है। वो चोर कहाँ है? वो जिसको क्षमा प्रदान की वो व्यक्ति क्रूस पर लटका हुआ कहाँ है? वो यीशु मसीह के साथ अगर है तो वो दिखता क्यों नहीं, हलचल क्यों नहीं है? मैं बताऊंगा आपको कहाँ है वो। मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। आजकल का जमाना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का है। हमें तुरंत चाहिए, हर चीजें तुरंत चाहिए। आप देखते हैं मार्केट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई कि आप तुरंत बनाते हो। आपको रेडीमेड सब्जियां मिल जाती है, मसाले मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। आप तुरंत में, यहाँ तक मिलता है कि आप पैकेट लाओ, खोलो, उसके फॉइल को गर्म पानी में डाल दो, सीधा थाली में डाल दो, इंस्टेंट हो जाता है। हमारे लिए प्रसिद्धि भी ऐसी चीज है। हम चाहते हैं प्रसिद्धि अपनी, और हम उस प्रसिद्धि को भी तुरंत चाहते हैं। यीशु मसीह, मैं बोलता हूँ, सबसे फेमस व्यक्ति था, सबसे फेमस व्यक्ति था। फिर भी जब यरूशलेम में आया ना, तो लोग पूछ रहे थे, इतनी धूम क्यों मची है, ये कौन है? यीशु मसीह को लोग नहीं जान रहे हैं। कितना प्रसिद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी यीशु मसीह को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, नहीं जाना। हमारे और आपके पास तो बहुत सारे माध्यम है अपने आप को फेमस करने के लिए। क्या माध्यम है अपने आप को फेमस करने के लिए? सोशल मीडिया है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। काय के लिए है? बोलो ना, क्या करते हो वहां पर? अपनी प्रसिद्धि करने के लिए, है ना। वीडियो कौन से डालेंगे? जिसमें हम दिखाई दे रहे हैं डांस करते हुए, बोलते हुए, गवाही देते हुए। अपनी प्रसिद्धि की बात है। यीशु मसीह ने कभी अपनी प्रसिद्धि नहीं कराई। चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ प्रमोशन। चर्च इज नॉट अ प्लेस ऑफ ईटिंग and enjoying and celebration and celebrating birthdays. Church is not that place. कलीसिया क्या होती है? कलीसिया का स्थान क्या है, उसका महत्व क्या है? ये खाने पीने, नाचने गाने की जगह नहीं है। ये खुदावंत की भक्ति की जगह है। ये परमेश्वर से मिलने की जगह है। ये प्रार्थना करने की जगह है। ये अपने बोझ को खुदा के पास छोड़ करके जाने की जगह है। कलीसिया पश्चाताप की जगह है। कलीसिया विश्वासियों को विश्वास में बढ़ाने की जगह है। कलीसिया प्रमोशन की जगह नहीं है। कलीसिया में अगर प्रमोशन होगा तो एक ही नारा है, वो बढ़े मैं घटूं। ये प्रमोशन होना चाहिए खुदावंत के नाम का। यीशु बढ़ना चाहिए, यीशु बढ़ना चाहिए। हम चाहते हैं इस प्रकार से अपने लिए काम करे। यीशु मसीह ने कोई भी काम अपने लिए नहीं किया। बताओ, कब यीशु मसीह के सिर में दर्द हो रहा था और किसी चेले ने यीशु के लिए प्रार्थना करी और यीशु चंगा हो गया? कौन से दिन यीशु मसीह को बुखार हुआ और लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करी? कौन से दिन यीशु मसीह ने अपने लिए क्या किया? दीवाने
येशू ख्रिस्तानी आपल्या स्वतःच्यासाठी कधीच काही केलं नाही, कुछ नहीं किया उन्होंने। हम सब कुछ जो अपने लिए करते हैं, कहते तो है मेरा सब कुछ तेरे लिए। अरे असल में खोल के तो देखो, तेरे पास तो पहले ही जीरो बजट है। वो जीरो क्या खुदा को देता है? पहले अपना बजट बना ले, 100 कर ले, 1000 कर ले, लाख कर ले, मिलियन कर ले, बिलियन कर ले, फिर बोल खुदा को मेरा सब कुछ तेरे लिए। और जो है वो बैंक में सुरक्षित है, और जो है उसके ज़मीन के पेपर किसी वकील के पास में विल बना करके सुरक्षित है। और फिर कहते मैं खुदा अब तो खा लिया तू, मेरा सब कुछ तेरे लिए। जागने का समय है। शनिवार की साइलेंस, शनिवार की खामोशी आपको हमेशा के लिए खामोश न कर दे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दिन एक संघर्ष है, एक स्ट्रगल है। और लिखा हुआ है कि शनिवार को शांति है, उदास कब्र है, रविवार को जो खाली होकर के विजय में बदल गई। और लिखा हुआ है पौलुस ने मरकुस की किताब के 16 अध्याय 6वें वचन में एक बात लिखी हुई है, और उसने उनसे कहा डरो मत। स्वर्गदूत कह रहा है आप नासरत के यीशु को खोजते हो, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। आओ वो स्थान देखो जहां पर उन्होंने उसको रखा था। यीशु मसीह के लिए मेरे मित्रों, यीशु मसीह ने कब्र को हराया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है। मृत्यु के बंधनों को तोड़कर, उस 2 टन के पत्थर को हटाकर, यीशु मसीह क्या पत्थर को नहीं हटा सकता है? जब शैतान ने कहा तू यहां से कूद जा, खुदावन तेरे लिए आज्ञा देगा, वो स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैरों में चोट नहीं लगने की। तो क्या यीशु मसीह वो फौज को, उस पलटन को नहीं बुला सकते? लेकिन यीशु मसीह ने वो पत्थर को हटाने के लिए एक फरिश्ता आया, एक फरिश्ता आया। हम बात कर रहे हैं शनिवार को वो खाली और सुनसान कब्र की। हम बात कर रहे हैं चेलों के उदासी की। सड़कों पर खामोशी है, एक ही चर्चा है हर जगह, दबे ओठों से। कल यीशु मसीह को बहुत बेदर्दी से मारा गया, कोई बचा नहीं पाया उसको। ये ग्रेवयार्ड मोमेंट है, ये ग्रेव मोमेंट से हमारे और आपके जीवन में भी आते हैं। अ पीरियड ऑफ साइलेंस, अ पीरियड ऑफ शेम, अ पीरियड ऑफ स्टिलनेस, एक शांति, सब कुछ रुक गया है। ये समय एक खबर का समय है। विश्वासियों, आपके जीवन में उन्नति नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तरक्की नहीं है। चेक करो, क्या आप उस कब्र के अंदर बंद हो गए? और इसलिए बाहर खामोशी है, जो भीतर है वो बाहर आएगा। खुदा का कलाम कहता है अगर हमारे अंदर में खामोशी छाई हुई है तो कितने विश्वासियों ने अपने आप को कब्र में बंद कर लिया है। आपके जीवन में उस रविवार की आवश्यकता है, आपके जीवन में पुनरुत्थान की आवश्यकता है, उस सच्चे मसीह से मोहब्बत के साथ आज आपको आवश्यकता है। यीशु जी उठा है, कहां पर? कब्र से नहीं, मेरे जीवन में जी उठा है, आपके जीवन में जी उठा है। ये बोलने का समय आ गया है। और प्रभु के वचन में वो ग्रेवयार्ड के मोमेंट्स को छोड़ने की आवश्यकता है। ग्रेवयार्ड के मोमेंट्स क्या है? अ टाइम ऑफ सैक्रिफिशियल साइलेंस, एक बलिदान पूर्वक शांति है, न चाहते हुए। वेयर इट सीम्स लाइक हेवन इज क्वाइट, गॉड इज एट डिस्टेंस। प्रभु शांत है, स्वर्ग शांत है और खुदाबंद बहुत दूर चला गया। विश्वासियों को लगता है कि नहीं कभी कभी की देव असं वाटतं देव आपल्यापासून खूप दूर चालला गेला है? ऐसा लगता कि नहीं? कभी कभी परमेश्वर बहुत दूर है। कितना पुकारूं यीशु को। वो बर्तिमाई की तरह पुकार, यीशु मसीह को उस बर्तिमाई की तरह पुकार। और वो बर्तिमाई कैसे पुकार रहा है? हे नासरत के यीशु मुझ पर दया कर, हे नासरत के यीशु मुझ पर दया कर। यीशु रुका ना, आया यीशु मसीह, उसको बुलाओ बोला, उससे बातचीत करी, उसको चंगा भी करा। यीशु कभी नहीं शांत रहता है। अपने आप को कब्रों से बाहर निकालो। वो 2 टन के पत्थर को हटाओ अपने जीवन पर। किस पत्थर को डाला है? खुदावंद कहता है ये आत्मिक शांति नहीं। यीशु मसीह अब बात नहीं कर रहे हैं। जीसस वॉज नॉट स्पीकिंग एनीमोर। द क्राउड हैज डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई है, आकाश शांत हो गया है, चेले डरे हुए हैं। It's a time, the graveyard moment is a time of shame. A graveyard moment is a time of regret. अफसोस कर रहे लोग, शर्म महसूस कर रहे हैं। लिखा हुआ जो काट पर लटकाया जाता है
वो श्रापित है। वो मेरे और आपके लिए श्रापित बना। वो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए शांत हो गया, उस क्रूस के ऊपर में कुर्बान हो गया, मर गया, वो अपनी जान को वो दे दिया है। वो शर्म की बात थी, एक रिग्रेट की बात है जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। लोग अफसोस कर रहे हैं कि काश हम कुछ कोशिश करते, काश हमने आवाज न लगाई होती, बरअब्बा को छोड़ दे, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, तो शायद यीशु बच जाता था। पतरस ने इनकार कर दिया, यहूदा ने यीशु मसीह को बेच दिया चांदी की सिक्कों में। द सैटरडे वाज द डे ऑफ शेम, साइलेंस एंड रिग्रेट। खेद से भरा हुआ समय है, खेद से भरा हुआ समय है। और यीशु मसीह के साथ में ये बात यहाँ पर हो रही है। सो ये ग्रेवयार्ड का मोमेंट जो है मेरे और आपके जीवन में एक ऐसी, सब कुछ रुक जाता है, ऐसी अवस्था को लेकर के आया हुआ है। No miracles in the life, no teaching in the life, no Bible reading, no prayer time, not walking in the presence of God. सब कुछ रुक गया हो, साइलेंट है। दिस इज दैट नाइट। अगर हमारे जीवन में ये समस्या है ना, खुदा हमसे बात नहीं करता, हम खुदा के साथ कभी बैठे ही नहीं, खुदा से हमको बस खुदा के लिए हमारे पास समय नहीं है, ये ग्रेवयार्ड के अंदर से बाहर निकलो। ये ग्रेवयार्ड मोमेंट जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये एक शांति का समय है जहां पर ग्रीफ, डिप्रेशन एंड डीप सॉरो ने आपके ऊपर में कब्जा कर लिया। निराशाओं में डूब गए विश्वासी, और आपके ऊपर में एक प्रकार का गम है, दुख है, अकेलापन हो गया है। उससे बाहर निकलने की जरूरत है। प्रभु का वचन बोलता है, when there is no miracle in the life of a believer, ध्यान से सुनो, जब विश्वासियों के जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होते हैं, विश्वासी को कब्र से बाहर निकलने का समय हो गया है। एक इशारा मिल गया है आपको, आप कब्र से बाहर आ जाओ। जब आपके जीवन में शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, बार बार सुनो, हम इतने बड़े नहीं हो गए एक बार में हमको सब कुछ समझ गया। अरे जब तक जीवन नहीं बदल जाता है ना, तो आपको समझा ही नहीं है। अब जब आपको तब समझ गया है, ये बोलना पड़ेगा, जब आपका जीवन बदल जाएगा, जब आप ऐसा करने लग जाएंगे। नहीं तो किसी न किसी दिन ना यीशु मसीह का भी सौदा कर दोगे। विश्वासी एक दिन यीशु मसीह को बेच डालेगा 30 चांदी के सिक्कों में। और आजकल के प्रचारक तेल में, पानी में, किताबों में, कैसेट में, एल्बम में और अच्छी अच्छी बातों में यीशु को बेच ही तो रहे। कितने नए नए प्रचारक आए, कहाँ से आए हैं, प्रॉफिट नाम से आए हुए, क्या पता कितने अच्छे और कितने सच्चे हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करने वाला यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, केवल लोगों को आमिष दिखा रहे हैं, लालच दिखा रहे हैं। क्या लालच दिखा रहे हैं? गुड डे, गुड टाइम इज कमिंग। कोई आएगा प्रॉफिट और बोलेगा, आई कैन सी अ गुड टाइम इज कमिंग इन योर लाइफ। खुश, पैसा दे दो, बीज बोएंगे तभी ब्लेसिंग मिलेगी। कितने गलत शिक्षाओं में हम चले गए, वो शिक्षाओं को हम सुनते हैं, बार बार लगा करके सुनते। सच्ची शिक्षाओं को सुनो, जिनकी डॉक्ट्रिन बराबर नहीं है उनको मत सुनो। जो सही शिक्षा बाइबल के अनुसार देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएकता की बात करते हैं, बाइबल के डॉक्ट्रिन्स को फॉलो करते, केवल और केवल उनके शिक्षाओं को सुनो। आपको भरमाने वाले बहुत होंगे, यीशु को तो भरमाने वाले कहते हो, इनको भी आजमा करके देखो। मेरे बच्चों, आपके जीवन में अगर ऐसी शांति छाई हुई है, आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है, दर्द है, ग्रिफ है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, आपको गम ने आपके ऊपर में कब्जा कर लिया हुआ है, आपको कब्र से बाहर निकलने की वार्निंग है। आपको कब्र से बाहर निकलने की वार्निंग है। यीशु मसीह कभी कभी ना जो बड़े बड़े काम होते हैं ना, ऐसे ही साइलेंट समय में करते। हो सकता है वो आपको कब्र से निकलने के लिए धमाका करने वाले हैं। हालेलुया! एक दिन आपकी कब्र का पत्थर हटेगा और एक दिन आप भी जिंदा हो जाओगे। विश्वासियों, मरे हुए मत रहो। कलीसिया जीवित होनी चाहिए, प्रार्थना में सामर्थ्य होनी चाहिए। रड़ले गाड़ले सार का प्रार्थना करो न का, थोड़े थोड़े से शब्द पता नहीं कहां से लाते, ऐसा करते जैसे प्रार्थना भी करे तो रोते हैं। अब रोने की क्या बात है? तुम्हारा खुदा जिंदा है, गाना गाते हैं, जिंदा खुदा है हमारा। प्रार्थना आई तो क्या खुदा मर गया तुम्हारा? प्रार्थना गई तो खामोशी कहां को आ गई, उदासी कहां से आ गई? अरे यीशु को पहचानोगे ना, तो यीशु के साथ में जब भी यीशु का नाम आएगा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। हालेलुया! यीशु आनंद देने वाला खुदा है, उसकी उपस्थिती में आनंद की भरपूरी है। तरी आपण देवाच्या समोर येऊन प्रार्थनेत रडतात, लगेच रडायला सुरू करतात। आणि प्रार्थना कमी है, रडणंच जास्त होतं। काय के लिए रोने का है? क्या खुदा कब्र में चला गया? नहीं, यीशु जिंदा है हमेशा के लिए। उसने कहा, देख
मैं मर गया था लेकिन अब जीता हूं, युगान युग तक मैं जीता रहूंगा। हालेलुया। God may be doing a greatest miracle in your life if there is a graveyard moment in your life. अगर कब्र की स्थिति आपके जीवन में बनी है, शांति है, शेम है, रिग्रेट है, इमोशनल स्टिलनेस है, सब कुछ खड़ा हो गया है, तैयार रहें, खुदावंद कुछ तो बड़ा आपके जीवन में करने वाला है। खुदावंद के वचन से मैं आपको चंद एक बातें और यहाँ पर बताऊंगा जिसमें आप ये जान पाओगे व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द सैटरडे। शनिवार के दिन क्या हो रहा है कब्र के अंदर में, जानना चाहोगे? शनिवार को कभी भूलना मत। वो शनिवार जो खामोशी का, उदासी का, शांति का, एकांत का, शर्म का, खेद का समय यहां पर बना हुआ है, आपके जीवन में कभी आए तो मैं आपको बताता हूं अगली सुबह आपके लिए धमाका होने वाला है। हालेलुया। अगली सुबह आपके जीवन में पुनरुत्थान होने वाला है। इसलिए शनिवार के दिन जो है समझो अच्छे से, उस सन्नाटे को समझो, शांति को समझो। देखो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 50 वचन से कुछ आगे तक वचन है। मैं आपको 54 और 55 वचन यहां पर दिखाऊंगा। यीशु मसीह कब्र में है, उनको वहां पर लपेट कर रखा गया, चादर में लपेट के रखा गया। एक कब्र यूसुफ की थी, उसमें रखा गया। अब यहां पर देखो रविवार का अगला दिन जो था तैयारी का दिन था, और इसमें यहां शहर में जो है बहुत से लोग आए थे, हर जगह से लोग आए हुए हैं यहां पर। अब वो नहीं चाहते थे कि इसकी लोथ जो है बाहर पड़ी रहे या क्रूज पर लटकी रहे, तो बहुत कुछ जो है हल्ला हो सकता है, तो उनको कब्र में रखा गया। देखो यहाँ 54-55 वचन को मैं पढ़ता हूं। यहाँ लिखा वो तैयारी का दिन था और शब्द का दिन आरंभ होने वाला था। दूसरे दिन शब्द का दिन था, और उन स्त्रियों ने जो उनके साथ गलील से आई थी, पीछे पीछे जाकर उसने कब्र को देखा, और यह भी कि उस लोथ को किस रीति से रखा गया है। और 56 वचन में लिखा हुआ है, और लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और शब्द के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। शनिवार को वो तैयारी करके रविवार को सुबह भोर को यीशु मसीह की देह पर सुगंधित द्रव्य मलने के लिए आई। क्या करने को आई? सुगंधित द्रव्य मलने के लिए आए। यीशु मसीह एक्टिव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के मृत देह है, शरीर, यीशु मसीह का प्राण निकल गया है, आत्मा खुदा को दे दी उन्होंने, शरीर इन्होंने कब्र में रखा है। तो जीसस वाज नॉट एक्टिव, उसकी बॉडी वहां पर रेस्ट कर रही है, लेकिन उसकी आत्मा जो उसने खुदा के हाथ में दी। विल टॉक अबाउट दैट। उस आत्मा की बात करेंगे, उस चोर की भी बात करेंगे जिससे खुदा ने कहा था तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उस चोर की आत्मा की भी बात करेंगे। प्रभु के वचन में यहां लिखा हुआ है बरियल के बाद क्या हुआ? When Jesus died, his body was placed in the tomb. एक कब्र में रखी गई है, और जो मैंने कहा उसकी आत्मा प्रभु के हाथ में है। और प्रभु ने जिस चोर से कहा कि मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो चोर स्वर्गलोक में होगा। ये बात सही है? सही है। तो यीशु कहां पर होगा? यीशु भी स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि दोनों को साथ में रहने का। स्वर्गलोक को इंग्लिश में एक शब्द है पैराडाइज, जो यहां पर इंग्लिश में प्रचलित है, पैराडाइज। पैराडाइज में यीशु मसीह आ गए। यीशु मसीह की आत्मा वहां पर आ गई जहां पर भक्तों की आत्मा है। किन की आत्मा है? भक्तों की आत्मा। पैराडाइज कौन सी जगह है? जहां पर संतों की आत्मा विश्राम करती है। मैं आपको आगे भी बताता हूं। पहले पतरस की किताब 3 अध्याय 18 और 19 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। और शरीर के भाव से तो वो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जलाया गया। हालेलुया। यीशु मसीह कभी नहीं मर सकता। यीशु मसीह आत्मा के भाव से जलाया हुआ है। शनिवार के दिन भी यीशु मसीह आत्मा के भाव से जीवित है, बल्कि जबकि उसका शरीर इनएक्टिव है। और लिखा हुआ है तो 19 वचन में, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को सुसमाचार प्रचार किया। हालेलुया। यीशु मसीह चुप नहीं रह सकता। यीशु मसीह के लोग चुपचाप नहीं रह सकते। अगर यीशु का मन है, यीशु की आत्मा है, यीशु के शब्द है आपके अंदर में, वो बाहर आएंगे। यीशु मसीह वहां पर भी जाकर के शांत नहीं है। देखो अपने यीशु को पहचानो, देखो उस यीशु को। यीशु मसीह यहां जब भी थे सुसमाचार को प्रचार करते रहे। अब वो अधलोक में है, लिखा हुआ है, और उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। द प्रिजन स्पिरिट्स, जीसस वाज प्रीचिंग टू द प्रिजन स्पिरिट्स।
उन कैदी आत्माओं को यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार कर रहे, क्या बता रहे यीशु मसीह उनको। और वो उन कैदी आत्माओं में और भी कौन लोग हैं पता है? जो स्वर्गदूत गिराए गए ना लूसीफर के साथ, वो भी वहीं कैद है। यीशु मसीह ने यहां पर आकर जीसस क्राइस्ट हैज प्रोक्लेम्ड विक्ट्री। यहां पर यीशु मसीह ने एक विजय की घोषणा करी। आत्मा में तो जिंदा है, वहां गया और आत्मा में जाकर के उन्होंने उस कैदियों के पास जाकर के प्रचार किया और उन्होंने एक घोषणा करी कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया था लेकिन मैं जिंदा हूं, मैं यीशु हूं, मैंने विजय को हासिल करी है, मृत्यु के ऊपर विजय को हासिल करिए। ये बात जो वहां पर यीशु मसीह बोल रहे जाकर के, जहां आज तक कोई नहीं गया, जहां आज तक कोई नहीं गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि कैदियों को, बंधुओं को छुटकारे का पैगाम। यीशु मसीह यहां पर एक विजय की घोषणा उनके लिए कर रहे, मैं आ गया हूं। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह उनको भी वहां से निकाल करके लेके ही चले गए, उनको भी लेकर के चले गए। तो यहाँ पर फॉलन स्पिरिट भी थी, विकेट स्पिरिट्स भी थी, और ये यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र आएगा। तो यहाँ पे यीशु मसीह आकर के एक विजय की घोषणा करते रहे। उन्होंने यहाँ जो पैराडाइज में मैंने कहा देयर वर राइशियस पीपल, धर्मी लोग भी वहां पर है। पुराने नियम में अगर आप जानते हो, अब्राहम, पुराने समय में क्या होता था, इंसान मरता था सीधा खुदा के पास में नहीं जाता। ध्यान से सुनो एक बात को, सीधा खुदा के पास में नहीं जाता था। देयर वॉज अ प्लेस नेम्ड पैराडाइज, स्वर्गलोक नाम की एक जगह थी, सारी आत्माएं वहां जाके रुकती थी। वहां पर अब्राहम की आत्मा है, वहां पर मूसा है, दाऊद है, रूत है, वहां पर ये सारे लोग खुदावंत के हैं। बहुत सारे प्रॉफिट्स भी है, प्रभु के भविष्यवक्ता वहां पर है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु से पहले वो मर गए, इसलिए उनको वहां उस जगह में जाकर के रुकना पड़ा है। अगर आपने बाइबल में पढ़ा होगा, अगर आप बहुत अच्छे मतलब संवेदनशील पढ़ने वाले हो ना, तो आपने इसको पढ़ा होगा कि और आत्मा भी कहती है आ, यीशु मसीह हम भी कहे जल्दी आ। अब आत्मा क्यों कहती है आ? और यीशु मसीह यहां पर पहुंच गए। हालेलुया, यीशु मसीह यहां पर पहुंच गए हैं, उनको छुटकारा मिलने वाला है और यीशु मसीह वहां पहुंच गए। कितने साल वो आत्माएं बंधुआई में मतलब उस पैराडाइज में रही है, कम से कम 1500, 1600, 1800, अब्राहम का पीरियड 1700, यानी 1600 से 2000 साल तक वो आत्माएं वहां इंतजार कर रही थी। और यीशु मसीह का आज वहां पर आगमन हुआ। शनिवार को यीशु मसीह वहां पर गए टू विजिट द प्रिजन स्पिरिट्स, ये कैदी आत्माओं से मिलने को वहां पर गए और उन्होंने उस क्रूस की बात वहां पर बताई कि मैंने मौत को जीत लिया है। अब्राहम, तुझे अब यहां रहना नहीं पड़ेगा, इसहाक तो अब इसके बाद यहां पर नहीं रहेगा, मैं तुमको खुदा के पास उन निवासों में लेकर के जाऊंगा, मैं आया हूं, यहां भी कुछ काम करूंगा। यीशु मसीह शांत नहीं है। आप कैसे शांत हो सकते हो? यीशु अपने मन में रहता है, खुदावंद कहाँ रहता है? तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता है। जो कोई द्वार को खोलेगा मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। अगर यीशु मसीह दिल में है वो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। यीशु मसीह दिल में है वो व्यक्ति बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता, वो व्यक्ति बिना प्रार्थना की संगति के नहीं रह सकता। यीशु दिल में होना चाहिए। यीशु मसीह को दिल में ले लो, आज भी समय है। यीशु मसीह आपकी खातिर और मेरे साथी खातिर क्रूस पर कुर्बान हुए। सो खुद आदम परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहां पर कहा, आई विल मेक दिस पीपल फुल्ली फ्री, मैं इनको पूरी तरह से आजाद करूंगा और इनको स्वर्ग में लेकर के जाऊंगा, स्वर्ग में लेकर के जाऊं। सो मैंने जो बताया इसमें 2000 साल तक के लोग जो है पुराने इंतजार कर रहे, तब ये पैराडाइज की बात यहाँ पर है। और यहाँ पर इस पैराडाइज को एक ब्लेसेड प्लेस कहा जाता है और कहा जाता है एक आनंद का जगह, लेकिन वहां पर परमेश्वर नहीं है। इन आत्माओं के रुकने का स्थान था यीशु मसीह आने तक। हाँ, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह इधर पैराडाइज में गए, स्वर्गलोक में गए, उसके बाद से वहां कोई आत्मा नहीं जाती है। जितने मर जाते सीधा खुदावंत के सिंहासन के पास पहुंचते हैं। आगे चलते हैं। पैराडाइज यीशु मसीह यहां पर, इसी को अब्राहम की गोद भी कहा जाता है। आपने सुना है ना, लाजर मृत्यु के बाद एक धनवान भी मर गया और वो जो कंगाल भी मर गया, अब्राहम की गोद भी कहा जाता है। और इसके लिए ये दो हिस्सों में, जब मैंने कहा था हेड्स और शियोल, और ये दो हिस्सों में है।
जहां से एक अग्नि का झील है, उसके अंदर में दो पार्ट है, उसके दूसरे हिस्से में ये आनंद की जगह है जहां पर प्रभु का आत्माएं जो वहां पर ठहरी जाती है, जिसको पैराडाइज कहा जाता था। अब यीशु मसीह वहां पर पुनरुत्थान के बाद जाकर उस स्थान को यीशु मसीह ने खाली कर दिया। हालेलुया। संतों की आत्माओं को प्रभु के पास पहुंचा दिया। अब यीशु मसीह खामोश नहीं है। आपको लगता है शनिवार को सन्नाटा है, उदासी है, यीशु कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह अंदर कुछ हो रहा है। हालेलुया। अंदर बहुत कुछ हो रहा है, वो जो कभी नहीं हुआ। अब्राहम को, मूसा को, रूत को, वो उनकी आत्माओं को लेकर, संतों की आत्माओं को लेकर यीशु मसीह वहां पर प्रचार कर रहे, उनको ले जा रहे परमेश्वर के पास में। हालेलुया। खुदावंत के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह शांत नहीं रहे कभी। अब ये पैराडाइज यहां पर है। आगे मैं बोलता हूं आपको, ये जैसे मैंने कहा ये दो हिस्सों में है। और यीशु मसीह शारीरिक दृष्टि से मृत्यु हो जाने के बाद भी आत्मा में वहां पर गए। वो आत्मा में मरे हुए नहीं थे, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। मालूम है आप लोगों को, स्पिरिट नेवर डाइज। बॉडी, शरीर जो है मिट्टी में चला जाता है, प्राण निकल जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती। और इसलिए इस आत्मा की चिंता की बात हम करते हैं, और उस आत्मा की ही बात हमने करनी चाहिए। सो आफ्टर क्राइस्ट रिजरेक्शन दे वर टेकन अप टू बी विथ हिम। यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ और उनके साथ में वो वहां पर चले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी प्रकार की आत्मिक आवश्यकता की कमी है, और वो मुर्दगी में, वो शांति में, वो ग्रेव मोमेंट में आप और मैं रहते हैं, यीशु मसीह आएगा आपके पास में। यीशु मसीह आपके पास में आएगा और कहेगा, मैं तेरे जीवन में उस कमी को दूर करूंगा, तेरी प्रार्थना की कमी को दूर करूंगा, तेरे वचन को पढ़ने की कमी को दूर करूंगा। मैं तुझे पिता के पास, सिंहासन के पास ले जाऊंगा, मैं तुझे प्रार्थना की जगह पर बैठाऊंगा। और यीशु मसीह ये हमारे और आपके जीवन में कर सकते हैं। एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग एंड यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन प्रेयर। क्यों लोग प्रार्थना में नहीं बैठते? बहुत से लोग परेशान होते हैं, कितना ही बोलो, आते ही नहीं लोग प्रार्थना के लिए, बैठते ही नहीं, समय नहीं देते। अरे उनकी भी तो प्रॉब्लम समझो, उनको भी तो प्रॉब्लम है ना, बैठने में ही प्रॉब्लम है। अभी मैं मंच पर हूं, तो अगर घर में होते तो एक अच्छा उदाहरण देता आपको, जिसको बैठने में प्रॉब्लम होता उसके बारे में। उसकी तो प्रॉब्लम समझो, वो क्यों नहीं बैठता प्रार्थना में? वो कब्र में दफन है, उसकी कब्र का दरवाजा खोलो पहले। उसकी कब्र का दरवाजा खोलोगे तो बंदा बाहर आएगा, तभी ना बैठेगा आपके साथ में प्रार्थना में। मरे हुए को कहां ढूंढ रहे हो? वो फरिश्ते ने क्या बोला? मरियम को तू जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? वो यहां नहीं है, वो वहां नहीं है जहां आप उसको ढूंढ रहे हो। उसका शरीर दिखता है आपको, उसका मुंह दिखता है आपको, वो दिखता है, वो बोलता है, लेकिन असल में वो वहां नहीं, वो कब्र के अंदर में बंद है। यीशु मसीह वहां जाकर उसको वहां से निकाल सकता है। यीशु को कहो उसको कब्र की जिंदगी से बाहर निकाले, और जब वो बंदा कब्र से बाहर आएगा तब वो दुआ करेगा, तब वो भविष्यवाणी करेगा, तब वो अन्य भाषा में बात करेगा, तब उसके द्वारा से बंधन टूटेंगे। आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ नहीं होने वाला। आप मार मार के ईसाइयों को ईसाई मत बनाओ। आप उनको जो है प्रभु के पास लेकर के आओ, प्रभु के हाथ में सौंप दो उनको। आप प्रभु जो करना है वो करेगा, और प्रभु जो है उनको बदल देगा। अब अगली बात, और क्या हुआ वहां पर? यीशु मसीह ने उस पैराडाइज में जाकर एक भविष्यवाणी को पूरी की, और वो भविष्यवाणी का जिक्र मत्ती की किताब के 12 अध्याय के 40 वचन में लिखा हुआ है। एक भविष्यवाणी को पूरा करी। देखो, यीशु शांत नहीं रहता है, यीशु काम करता है, यीशु काम कर रहा है। आप अपने जीवन में खुदावंत को इजाजत देंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेगा। क्यों बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में कोई काम नहीं है? क्यों हलचल नहीं है विश्वासियों के जीवन में? यीशु को काम करने दो, देवाला अनुमती दिया काम करायसाठी। खुदा को कहे, खुदावंत मुझे ले, मैं मिट्टी हूं, मुझे चाक पर रख, मुझे बना, तो खुदावंत बनाएगा ही बनाएगा। आप कोई बोल नहीं सकता ऐसा कि जो यीशु मसीह के पास आया और वो खाली गया। उसके दरबार से कोई खाली हाथ कभी नहीं जाता। वो यीशु है, वो लेता नहीं, वो देता ही है सब कुछ। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे, धर्म के नाम पे बहुत कुछ आपका ले लेंगे, जमीन जायदाद पैसा सब कुछ ले लेंगे, लेकिन यीशु मसीह एक खुदा है जो आपको सब कुछ देने को है। यहां तक परमेश्वर ने इकलौते बेटे को भी क्रूस पर कुर्बान कर दिया, अपने नहीं रखा। 12 अध्याय का 40
वचन यहां लिखा है, यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। जब यह वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था, शुक्रवार को शाम को यीशु मसीह का देहांत हो गया 3 बजे के आसपास, 3, साढ़े 3 और 4 के बीच में। अब शुक्रवार से शनिवार तक हो गए 1 दिन, शनिवार की रात ही गई, इतवार के दिन से 3 दिन कहाँ हुए। यूनुस 3 दिन मछली के जीव जंतु के मतलब मछली के पेट में रहा, तो यीशु मसीह भी 3 दिन रहा। मैं इसको सोच रहा था, अब मैंने बहुत कुछ उसके ऊपर मतलब मुझे प्रभु ने किसी निर्णय निष्कर्ष तक पहुंचाया, थोड़ा बाद में बात करें क्योंकि हमारा समय वैसे ही ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है कि वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। शुक्रवार की शाम से शुक्रवार की रात, शनिवार का दिन और शनिवार की रात, 3 दिन नहीं हुए। उसको उस रहस्य की बात को भी हम कभी तो समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं, मैं आगे आपको लेके जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यहां आकर इस भविष्यवाणी को पूरा किया। कोई बंधन यीशु मसीह को बांध नहीं सकता है, कोई कब्र का ताकत नहीं है, पत्थर नहीं है, और कोई ये नहीं है, कोई दुनिया की ताकत या शैतानी कोई फिरका नहीं है जो यीशु मसीह को बांध जाए। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह बंधा हुआ है, उसको खोलो, उसको आजाद करो, वो खुलेगा, तुमको भी खोल लेगा, वो ऊंचे पर जाएगा, आपको भी ऊंचे पर उठाएगा। प्रभु के बच्चों, वो भविष्यवाणी वहां पर पूरी की। और एक और बात यीशु मसीह ने वहां पर किया, जीसस प्रोक्लेम्ड विक्ट्री टू इम्प्रिजन्ड स्पिरिट्स। वो बंधुओं की आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह ने जय की बात को यहां पर बताई है। यीशु मसीह की मौत के बाद यीशु मसीह उन जगहों पर आया जो मृतकों का क्षेत्र है, मरे बाद जो आत्माएं वहां पर है। पहले पत्रस की किताब के 3 अध्याय 18, 19, 20 वचन के अनुसार यहाँ जहां लिखा, वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी ने जाकर के कैदी आत्माओं को प्रचार भी किया। और ये कैदी आत्मा में कौन थी? 20 वचन कहता है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। और जिक्र किसका हो रहा है वहां पर? जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर के ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा से बच गए। उन लोगों की भी बात करें जो जल प्रलय में नाश हो गए ना, सारे के सारे लोग वहां पर है, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी से पहले मरे थे। जितने यीशु की कुर्बानी से पहले मरे थे सारे के सारे वहां थे। स्पष्ट रीति से कहा गया है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। आपको क्या लगता है, अगर आप प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो खुदा के पास हिसाब नहीं के? इतने सारे जल प्रलय के 8 व्यक्ति को छोड़कर दुनिया के सब लोग मर गए, सबका हिसाब है खुदा के पास। कितने खुदा की आज्ञा को मानते हैं, कहां तक मानते हैं, कब उनका मूड अच्छा रहता है खुदा की बात सुनने के लिए, कब अच्छा मूड रहता है उनका, ये सब प्रभु को पता है। आज्ञा नहीं मानने वालों की आत्माएं वहां पर है जो डूब गए। और प्रभु इसको यहां पर कोट कर रहे हैं कि नूह के समय जहाज बन रहा था, नूह प्रचार कर रहा था और उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, वो भी, लेकिन थोड़े से बच गए। सो ही प्रोक्लेम टू द स्पिरिट इन प्रिजन। उस बंधुआई में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक प्रचार किया, मैं जिंदा हो गया हूं, देख मैं मर गया था, अब जीवित हूं, मैं यहां पर भी आ गया हूं। और उन्होंने शैतान को जाकर के बताया, शैतान को बड़ा मजा आ रहा था। यीशु मसीह की कब्र पर पत्थर लग गया, यीशु मसीह की कब्र पर चेन लगा दी गई, यीशु मसीह की कब्र पर पहरे लगा दिए। शैतान बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, उसको लग रहा है मैंने यीशु मसीह को मार दिया। अरे यीशु को कोई मार सकता नहीं है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा परमेश्वर का बेटा है, उसको कोई नहीं मार सकता। उसने, खुदा ने खुद कहा, कोई मेरा प्राण मुझसे ले नहीं सकता, वो मैं खुद देता हूं। और यीशु ने प्राण त्याग दिए, यीशु को कोई नहीं मार सकता। यीशु शैतान के पास गया, उस क्षेत्र में गया जहाँ शैतान है, जहां पर लोग हैं, बंधुए हैं, उसने जो है लोगों को बांध के रखा हुआ है, ऐसी जगह गया और वहां पर बोला, देख मैं आ गया हूं, सारे अधलोक की कुंजी मेरे पास में है। हालेलुया, ये कुंजी मेरे पास में है। पतरस तू डर मत, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा और ये शैतान तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, तेरा शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तेरे ऊपर मैं कलीसिया को बनाऊंगा। पतरस तू डर मत।
और इस प्रकार से प्रभु जो है एक अधिकार की बात करें, यह अधिकार मैं तुमको देता हूं, विश्वासियों जाओ, मेरे नाम से जो है जो कुछ भी तुम करोगे, बीमारों को चंगा करोगे, वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने कहा अधलोक की कुंजी मेरे पास में है, द कीज ऑफ पैराडाइज इज विथ मी नाउ, मेरे पास में है। और अब मैं जिसको चाहूंगा उसको मैं खोल सकता हूं, जिसको चाहूंगा मैं उसको बंद कर सकता हूं। आपको पता है प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, और शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाए। यीशु के पास अधिकार है, उसके पास कुंजियां हैं। वो कहता है जिसको मैं बांधना चाहूं, शैतान तेरा टाइम आएगा, शैतान तेरा टाइम आएगा, शैतान तेरा टाइम आएगा, मैं तुझे भी 1000 साल के लिए बांध दूंगा। अधलोक की कुंजी मेरे पास में। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के इस शांति के इस संदेश में कब्र के बाहर कोई हलचल नहीं है, लेकिन कब्र के भीतर अधलोक में, पैराडाइज में, शेओल में, हेड्स में बहुत हरकत है, बहुत धूमधाम हो रही है। शैतान के ऊपर विजय का चैलेंज हो रहा है। यीशु मसीह वहां पर ललकार के साथ में कोर बोल रहे हैं। अब यहाँ खुदावन जो है उद्धार की बात नहीं कर रहे, लेकिन फ्रीडम की बात करें। उद्धार की बात नहीं, लेकिन आजादी की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की ये घोषणा है। एक लंबे समय से एक वांटेड मसीह जिसकी उम्मीद ये लोग कर रहे थे, वो यहां पर आ गया है, वो यहां पर आ गया है। और यीशु मसीह की मौत, यीशु मसीह की हार नहीं थी। शैतान को लग रहा था कि यीशु को मैंने खत्म कर दिया है। कई बार ऐसे लगता है यीशु का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया। अरे चंद एक चर्च इसको तोड़कर यीशु की आवाज बंद नहीं की जा सकती। चंद एक पास्टरों को कैद में डालकर यीशु की आवाज बंद कभी नहीं की जा सकती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु जिंदा है और जिंदा रहेगा। और एक आजादी, एक रिवाइवल आएगी। खुदा के कलाम में लिखा है तो होगा। हर एक जीव यीशु को मानेगी, हर एक घुटना यीशु के आगे में झुकेगा। तुम कर लो, शैतान तू कर ले कितनी कोशिश, पत्थर लगा ले 2 टन का, तू चेन लगा ले, तू पहरे लगा दे, तू पिलातुस की मुहर लगा ले, तू जो कर सकता है कर ले, कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह को। प्रभु का वचन कहता है खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिशन को पूरा किया, और उस मिशन को पूरा करके शैतान के सामने जाकर के खड़ा किया। देख मैं आ गया हूं, तुझे लगा अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं आज भी जिंदा हूं, युगान युग तक मैं जिंदा हूं। कब्र के बाहर शांति है। आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहां बहुत कुछ हो रहा है। खुदावंद यीशु मसीह ने हलचल मचा दी है पैराडाइज के अंदर में, शैतान के राज्य में हलचल हो रही है, और यीशु मसीह विजय की घोषणा कर रहे हैं। सभी आत्मिक शक्तियां, चाहे वो मानवी हो चाहे स्वर्गदूतों की हो, प्रभु वो शक्तियां जानती थी कि ये यीशु है, ये यीशु है। सब जानते यीशु है। खुदावंत को आप भी समझ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैंने कहा दिस डेथ वाज नॉट द डिफीट बट इट वाज द स्टार्टिंग, एक असल जीवन की शुरुआत। यीशु जिंदा हुए कभी नहीं मरने के लिए। यीशु मसीह स्वर्ग में आपको और मुझे भी वो वहां जाने का हक देने वाले हैं। और यहां यीशु मसीह ने जब क्रूज पर घोषणा करी, इट्स फिनिश्ड, पूरा हुआ, ये मिशन वहां जाकर शैतान के सामने प्रभु यीशु मसीह ने बोला सब कुछ पूरा हो गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, बंद वे आजाद हो गए। जीसस क्राइस्ट हैज प्रोक्लेम्ड विक्ट्री, वहां पर विजय की घोषणा करी। शैतान के राज्य में जो कैद में आत्माएं थी, प्रभु उनसे जाकर मिले, उनको आजाद किया, संतों की आत्मा को आजाद किया, भविष्यवक्ताओं की आत्माओं को आजाद किया। और उसने कहा सब कुछ पूरा हो गया है, सब कुछ पूरा हो गया है। और लिखा हुआ है कुलुस्सियों की किताब के 2 अध्याय के 15 वचन में आप आते हो, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। कर ले, शैतान विश्वासियों के जीवन में कितने तमाशे करना है कर ले। विश्वासियों, थोड़े दिन की बात है। अगर आज शनिवार है, सब कुछ शांत और निराशा में है, तो कल रविवार आने वाला है। लेकिन तैयार रहे, उस रविवार के लिए यीशु मसीह पहले से तैयार थे। यीशु ने कहा था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और इसलिए तो यहाँ पर पहरा लगाया गया है। पहले से तैयारी करो अपने आप को। लिखा हुआ है शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और आप भी वो कर सकते हो। शैतान की कोई जगह आपके जीवन में नहीं है, शैतान का कोई काम आपके जीवन में
हो नहीं सकता। शैतान आपके जीवन पे प्रभुता करे, ऐसा हो नहीं सकता है। अपनी तैयारी करो, खुदावन से कहो, खुदावन शनिवार की ये शांति मेरे जीवन के रविवार के जीत के उत्सव में बदल जाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 12 वचन में जो वचन लिखा हुआ है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। क्यों? तो ये वचन जो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है, और मैंने जो मुझसे बोल रहा था, कौन बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो यूहन्ना अपने दर्शन में कह रहे हैं कि जो मुझसे बोल रहा था उसको देखने के लिए मैंने अपना मुंह फेरा, उसको क्या दिखाई दिया? मनुष्य के पुत्र के शरीर का एक पुरुष दिखाई दिया। यीशु जिंदा है। यूहन्ना ने इस बात को वहीं पर देख लिया, प्रकाशित वाक्य में देख लिया। ये घटना तो बहुत बाद में हो गई। ये घटना में एक मनुष्य के पुत्र के जैसा दिखाई दे रहा है, उसका वर्णन भी है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब मैंने उसे देख लिया तब मैं तो उसके पैरों पर मुर्दों सा गिर पड़ा। 17 वचन, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम अंतिम और जीविता हूं। हालेलुया। मत डर, मैं प्रथम हूं। मत डर, अंतिम भी मैं हूं। मत डर, जीविता भी मैं हूं। हालेलुया। ओ प्रभु हमें ये आज के संदेश में बताना चाहता है कि अगर हमारे जीवन में खुदावंत जो है शांति को बता रहे हैं, हमारे जीवन में कोई हलचल नहीं हो रही है, तो मैंने कहा एक धमाका होने वाला, तैयारी करो। शैतान का राज्य खत्म होने वाला है, एक घोषणा होने वाली है, मैंने संसार को जीत लिया है। देखो प्रभु आगे क्या कहते हैं, मैं मर गया था और देख युगान युग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। नो राइट डेविल विल हैव ओवर यू। शैतान के पास आपके ऊपर कोई अधिकार कभी होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जब परमेश्वर ने शैतान को आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं दिया, तो विश्वासी खुद अपने अधिकार को शैतान को देते हैं, खुद हवा बन करके जाकर के फल को खाते हैं, खुद गुनाह करते सिमसोन की तरह, और जाकर के इस प्रकार से जो पाप में पड़ते, खुद जाकर के शैतान के पास पड़े जाते हैं। इसको कहते हैं पड़ी लकड़ी को खड़ी करना। तो ये ऐसी पड़ी वाली लकड़ियों को खड़ी करने की जो है ना, वो छोड़ दो। वो बच्चों, प्रभु का वचन हमसे बोलता है, खुदावंत कहते अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में। शैतान का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आप बीमार रहे, ये हो नहीं सकता, लेकिन आप चाहते हैं, आप बीमार रहते हैं। क्यों चाहते हो? प्रभु के पास आओ। यीशु मसीह ने मेरी और आपकी बीमारियों के लिए वो 39 कोड़े खाए। यीशु किताब में लिखा हुआ है, यीशु की किताब में लिखा हुआ है कि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। आप बीमार कब हो रहे हैं? कैसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हो? क्यों शैतान को बुलाते हो अपने जीवन में बार बार? शैतान को मत बुलाओ। शैतान आएगा तो यही करेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है उसके विषय में, चोर आता है घात करने, नाश करने के लिए। तो शैतान को बुलाओगे तो नासधूस ही करेगा, और क्या करेगा? प्रभु के बच्चों, खुदावंत का वचन कहता है स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास में, डिलीवरेंस मेरे पास में, चंगाई मेरे पास में, छुटकारा मेरे पास में। तू क्यों डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। तू क्यों डरता है? चंगाई मेरे पास में, तू क्यों डरता है? तू यहाँ वहां क्यों जाता है? तू वैद्यों के पास, हकीमों के पास क्यों जाता है? यीशु के पास आ। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में सामर्थ है। अरे वो शनिवार की शांति आपको क्यों परेशान कर रही है? चलो थोड़ा इंतजार तो कर लो, एक रात बाकी है, एक रात के बाद एक सुबह होने वाली है, फिर तो आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। यीशु मसीह कहते हैं उस चेन को कितना भी बांधा गया, मोहर लगा गई, सबके बंधन खुदावंत की ताकत से तोड़ गए। और लिखा परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से चिल्लाया, ही हैड प्रेज्ड, ही हैज पेड प्राइस फॉर यू। उसने आपके और मेरे लिए कीमत को चुकाई है। इस सारी कहानी के पीछे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुए, उन्होंने कीमत चुकाई, इसलिए कि आपको कोई कीमत चुकानी न पड़े। उन्होंने कोड़े खाए, वो अपमान सहा, उनके मुख पर थूका गया। मैं एक जगह बता रहा था कि अगर यीशु के मुंह पर थूका गया, और इन्होंने बच्चों ने उस दिन वीडियो भी लगाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
शायद गुड फ्राइडे का ही दिन था ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्चे देख रहे हैं, परिवर्तन आएगा, मुझे इंतजार रहेगा परिवर्तन आने का। इतनी बेदर्दी से उसको मारा गया। ये बच्चे देख रहे थे, जवान थे, पूरे पूरे बच्चे देख रहे, तो उनमें से बहुत सारे तो यहाँ ही नहीं आज। बहुत परिवर्तन आने वाला है। आप दुआ करो इनके लिए, इनको छोड़ मत दो। मैंने प्रचार में ये भी बात को कही की लोक काय करतात, जो ऐकत नाही त्याला सोडून देतात, त्याला काहीच बोलायचं नाही, हा ऐकत नहीं। और मैं भी परेशान हो जाता हूँ, कितने बार बोलेंगे बार बार, तो फिर हम छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ना नहीं है, मुझे खुदा ने बताया उनको छोड़ना नहीं है। वो बदलेगा एक दिन, आज नहीं बदलेगा तो कल बदलेगा, कल नहीं बदलेगा तो पल परसों बदलेगा, 1 महीने के बाद बदलेगा, 3 महीने के बाद बदलेगा। तुम मत बदल, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता ही रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। कलीसिया को आज प्रार्थना में स्थिर होने की जरूरत है, खड़े रहने की जरूरत है। जीसस क्राइस्ट हैज पेड प्राइस इन फुल। यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुकाई है। कैसे इन बच्चों को जो खुदा के लहू से खरीदे हुए छोड़ा जा सकता है? इनके लिए खड़े हो जाओ। अरे एक दिन आएगा, 30 साल के बाद वो बदलेगा। आप रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन यीशु मसीह उसको बदलेगा। दुआ करते जाओ, केवल दुआ करते जाओ। रिवाइवल आएगा, रिवाइवल आएगा, क्रांति आएगी। और इस प्रकार से आप देखेंगे आपकी दुआएं असर लाएगी, प्रभाव लाएगी। आप मत समझो कोई भी दुआ का शब्द बेकार जाता है, क्योंकि आपका दुआ का शब्द खुदावंद के कानों में जाता है। वो जिंदा खुदा है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास अधिकार है, वो कर सकता है और वो करेगा। जितनों के जीवन में आत्मिक गिरावट है, जितनों के जीवन में आत्मिक ठंडापन है, यीशु के पास आओ, दुआ करो, लोगों से कहो हमारे लिए प्रार्थना करो। पतरस के पास एक बड़ी भीड़ आई सुसमाचार को सुनने के बाद, यीशु के पुनरुत्थान के बाद, और उन्होंने पतरस के सुसमाचार को सुनने के बाद कहा, हे साहिबो, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? यही वो लोग हैं जो यीशु को कहते थे, हमारे सिवानों से बाहर चला जा, हमारे सिवानों से बाहर चला जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है। वही लोग थे जिन्होंने यीशु का सम्मान किया, वही लोग थे। दूसरे दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। बदलेगा, बदलेगा, क्योंकि बदलना तुझे नहीं है, बदलना तुझे नहीं है, यीशु को उसको बदलना है, तुझे नहीं बदलना है। तुझे लगता है मेरी दुआ से बदल नहीं रहा है, तो ये मेरे से नहीं हो सकता। अरे तुझे बदलना नहीं है, दुआ कर, तेरा पति बदलेगा, तेरी पत्नी बदलेगी, दुआ कर। अगर दुआ में ताकत है और यीशु जिंदा है तो सब कुछ हो सकता है। यीशु ने कहा, स्वर्ग लोक की अधलोक की कुंजी दोनों मेरे पास में। फिर बचता क्या है? सारे अधिकार यीशु के पास में। पतरस, जॉन, एंड्रयूस, थॉमस, मरियम के पास में कुर्बान हुआ यीशु नहीं था, आपके पास है। पतरस के पास, यूहन्ना के पास नहीं था, आपके पास है। उनके रहते रहते, चेलों के रहते रहते सुसमाचार लिखा नहीं गया था, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उनके पास वो नहीं था जो आपके पास है। इसीलिए खुदावंत के वचन के अनुसार रहो, वचन को पढ़ो। प्रभु का वचन कहता है एक ही बात, द ओनली थिंग दे हैड वाज द साइलेंस ऑन सैटरडे। शनिवार को वो शांत नहीं रहने को होना था, मगर डरे हुए थे क्या करेंगे, डरे हुए थे क्या करेंगे। द चर्च एंड क्रिश्चियन सर्कल, वी डोंट टॉक अबाउट दिस साइलेंस। इस शांति के बारे में हम मसीह समाज में बात नहीं करते, लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम आराधना के लिए भले जमा हो जाते हैं, हम जोर जोर से गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं और ये कहते हैं यीशु जिंदा है, सचमुच जिंदा है, यीशु जिंदा है। लेकिन अजीज भाई बहनों, कितने लोग आज भी कब्र में दफन है। यीशु जिंदा है, वो होगा ही होगा, उसकी तो भविष्यवाणी है। उसने आप ही कहा था मैं 3 दिन जी उठूंगा करके। लेकिन आपकी कहानी क्या है? आज प्रभु का वचन कहता है आप कब जी उठने वाले हैं, आप कब मुर्दों से बाहर आने वाले। लिखा हुआ है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब परमेश्वर का नूर तुझ पर चमकेगा, तब खुदा की ज्योति तेरे चेहरे पर चमकेगी। ये मत बोलो कि जिन्होंने उसकी ओर नजर करी उसके मुख प्रकाशमान हुए। प्रकाशमान तो तब हो गए जब मुर्दों में से जागोगे। वो शनिवार की मुर्दगी को तोड़ो, वो शांति को तोड़ो, यीशु को जिंदा होने दो, अपने अंदर बाहर आओ, विजय के ललकार करो। मैं पहले मर गया था, अब मैं जिंदा हूं,
अब मेरा यीशु मुझ में जीता है। ये बात प्रभु के लिए जोर से कहो, यीशु जिंदा है। ये बात हमको बोलने की आवश्यकता है। अगर हम ये कर सकते हैं तो आपको ये जरूर से करने की बात है। यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर अपनी प्रभुता को यहां पर बता दी है। यीशु मसीह यहां शांत नहीं है। बाहर सन्नाटा, अंदर में खुदावंद बोल रहा है शैतान को, तू बाहर हो जा, सारा अधिकार मेरे पास है। तू बाहर हो जा, सारा अधिकार मेरे पास में है। मैं प्रभु हूं, मैं आ गया हूं। तेरा राज्य खत्म, प्रभुता मेरी होगी, मेरा राज्य रहेगा। और यहां पर प्रभु ने जो वचन मैंने प्रभु से आपसे पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 18 में, कि मैं युगान युग तक जीवित हूं, हमेशा तक जीवित है। आपका खुदा कभी कब्रों में बंद नहीं होगा। आपका खुदा को कोई बांध नहीं सकेगा, कोई कैद में नहीं डाल सकेगा। अरे खुदा के जेलों को कैद में नहीं डाल सके। या पौलुस और सिलास जब जेल में थे, जेलों की नींव हल गई। उस खुदा को क्या जेल में रखोगे? प्रभु का वचन हमने आज यहाँ पर सुना हुआ है। खुदावंद हमसे ये बात बोलना चाहता है, शैतान का मृत्यु पर भी कंट्रोल नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान ने विश्वासियों को भी पुनरुत्थान का भागी बनाया है। और लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तुरही का शब्द फूंका जाएगा, मुर्दे जो हमसे पहले मरे हैं, कब्रें खुलेगी और वह अविनाशी दशा में उठ जाएंगे, बादलों पर उठाए जाएंगे। अगर शैतान का अधिकार मृत्यु पर होता तो ये कभी नहीं उठ पाते हैं। जिस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, पर्दा फट गया, चट्टानें तड़क गई। लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों को जो मरे हुए थे, वो जो है लोगों ने जिंदा होते हुए यरूशलेम की तरफ जाते हुए देखा। खुदावंद है तो हमारे लिए एक पुनरुत्थान दूसरा भी है, और हम उसमें सहभागी हो सकते। परमेश्वर को कोई कब्र रोक नहीं सकी, विश्वासियों को भी कोई कब्र नहीं रोक सकती। आप भी मर जाएंगे, आप भी कब्रों में दफन हो जाएंगे, आपकी कब्रें भी खुलेगी। कुछ जी उठेंगे अनंत काल के न्याय के लिए, और कुछ जी उठेंगे अनंत काल के राज्य के लिए। चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। तो मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग जाए, है ना। स्वर्ग में प्रभु ने आपके लिए जगह को बनाया। पर मुझे इस बात से आश्वस्त करा देना मेरे मरने से पहले कि आपके पास स्वर्ग जाने का वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन है, कोई ठोस कारण है कि आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आपके पास रीजन नहीं होगा तो मैं अभी आपको और सिखाऊंगा। मैंने कहा कभी तो बदलोगे, आप कभी तो बदलोगे। दुआ नहीं करने वाला कभी तो दुआ करेगा, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे कि आज के वचनों के द्वारा से उस शनिवार की शांति का वो पैगाम जो यहां पर हमने देखा, यीशु मसीह ने उस अधलोक में जाकर के भी धूम मचाई है। और खुदा के चेले आप और मैं हैं, सारा जगत खुदावंद ने हमको दिया हुआ है। यहां पर जाकर प्रभु के सुसमाचार को सुनाओ, अपनी तैयारी करो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। इन वचनों के माध्यम से गॉड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द लॉर्डशिप इन हेल। वो आज आकर शैतान के मुंह पे जाकर के बोला, तू नहीं, मैं स्वामी हूं, सारी कुंजी मेरे पास है, तेरे पास में नहीं है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, जाओ इस्तेमाल करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए एक छोटी सी दुआ करते हैं। तूने पिता परमेश्वर आज उस खामोशी को जो कब्र की है, वो शेम, वो रिग्रेट, सब कुछ तोड़ दिया पिता परमेश्वर। तेरे बच्चों ने तेरे कलाम को सुना प्रभु। मैं चाहता हूं प्रभु जी, जितनों की कब्रें खुली नहीं हैं, खुदावंद उनके जीवन में रविवार की भोर आने दे पिता परमेश्वर। वो फरिश्ता आने दे पिता परमेश्वर। वो कब्र के ऊपर पड़े हुए इनके जीवन पे प्रभु जी जो भी प्रकार के काम की व्यस्तता है, पैसों के ये झगड़े टंटे, कोर्ट कचहरियां, बहुत सारी समस्याएं, खुदावंदा आर्थिक समस्याएं, यीशु मसीह के नाम से वो पत्थर हटाए छाए खुदावंदा। और प्रभु जी इनके अंदर का वो मनुष्य जिसको तूने पैदा किया प्रभु जी, वो जिंदा हो, यीशु के लिए जिंदा हो, हमेशा के लिए जिंदा हो। प्रभु जी मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।